बच्चों, आज का जो टॉपिक है दिस इज अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। बस हम लाइफ इन मक्का एंड मदीना के एंड टॉपिक्स की तरफ चल रहे हैं। और हार्डली दो या तीन टॉपिक्स और रह गए हैं, बस इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कंपल्सरी स्टार्ट करेंगे, जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा कंसर्निंग का थीम रहती है। लेट्स बिगिन। डिस्क्राइब द इवेंट्स सराउंडिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। दिस मीन्स के कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का होने के बाद जो उसके रिजल्टेंट्स हैं, उन सब को आप यहाँ पर एक अकाउंट के तौर पर लिखिएगा। सो इसके लिए हम एज यूजुअल कॉजेज़ लिखेंगे, बट कॉजेज़ हमेशा छोटे होते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दिस शुड बी लिमिटेड, नॉट इवन टू दिस एक्सटेंट वट एवर हैज़ बिन रिटन हियर। सो द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, आपको पता है कि वो 6 AH में हुई थी एंड इट ओनली लास्टेड फॉर 2 years। 8 AH तक ये हुदैबिया की ट्रीटी रही है। और ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि ट्रीटी की नेचर जो है वो ट्रूस की ज़्यादा थी। मतलब इट वॉज अ कॉन्स्टेंट वॉर बिटवीन कुरैश एंड मुस्लिम्स, विच वॉज टेम्पररली सबसाइडेड, जिसको हम कह सकते हैं वक्ती तौर पर जंग बंदी हुई थी, जिसको हम ट्रूस कहते हैं। 2 साल के लिए चलती रही है। इस बीच में इस्लाम बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। इट वॉज हार्ड फॉर द कुरैश टू डाइजेस्ट दिस सक्सेस ऑफ मुस्लिम्स। तो दे वर इनकरेज बाय द मुस्लिम डिफीट एट मोता। आपको पता है कि मोता की जो बैटल थी उसमें तकरीबन 3,000 के करीब मुसलमान गए थे। और उसमें मुसलमानों का जानी नुकसान अच्छा खासा हुआ था, खासतौर पर उनके जो लीडर्स थे उनका। सो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने जो अपना जो उनका दोस्त ट्राइब था बनु बकर, उनको प्रोवोक किया, उकसाया उनको कि मुसलमानों का जो दोस्त ट्राइब है, जो कि इस ट्रीटी का पार्ट बना हुआ है, बनु खुज़ा, उनके ऊपर अटैक कर दे। तो बनु खुज़ा के ऊपर, जो कि मुसलमानों का दोस्त ट्राइब है, उनके ऊपर बनु बकर वालों ने, कुरैश वालों का जो दोस्त ट्राइब है, उन्होंने हमला कर दिया। तो ये हमला भी किस वक्त हुआ? अच्छा, बैटल ऑफ मोथा हमने नहीं किया। चलो कोई मसला नहीं बेटा, इसके बाद हम बैटल ऑफ मोथा कर लेंगे। अच्छा, तो मंथ ऑफ शाबान है, जिसमें बनु बकर ने ये अटैक किया है बनु खुज़ा के ऊपर। और ये इन्होंने क्यों अटैक किया है? बिकॉज ये पुरानी दुश्मनी थी इनकी, और दूसरा ये कि कुरैश वालों ने उनको प्रोवोक किया था। सो ये इनके पीछे लगे हैं। न सिर्फ बाहर उन्होंने उनको जो है उनका पीछा किया है, बल्कि इवन ये जब होली काबा के अंदर एंटर हुए हैं ये सोचकर कि हमें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ी होली प्लेस है, यहाँ पर तो मक्का वालों की अपनी नॉर्म्स हैं कि यहाँ पर खून नहीं बहाया जाता। वहाँ पर भी बनो बकर वालों ने 20 से या 30 के करीब जो है बनो खुदा के लोगों को मार दिया। मतलब होली काबा के अंदर उन्होंने खून बहाया। सो ये जो एग्रेशन हुई थी, इसकी वजह से बनो खुजा, जो मुसलमानों का दोस्त ट्राइब है, उनके दो लीडर्स आए मुसलमानों के पास, होली प्रॉफिट के पास। एक का नाम आपको पता है कि हमने बैटल ऑफ, बल्कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में बुदैल बिन वरका के नाम से ये पढ़ रखा है। और इसके साथ साथ आमिर बिन सलीम, ये दो जो उनके एनवॉइस हैं या उनके जो चीफ्स हैं, वो आते हैं होली प्रॉफिट की खिदमत में, अर्ज़ करते हैं कि देखिए इन लोगों ने हमारे साथ क्या जुल्म किया है। तो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम कहते हैं, आप लोग बेफिक्र रहिए, हम अपनी तरफ से जो जो हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करने होंगे वो करेंगे। तो इन होली प्रॉफिट ने क्या किया, एक मैसेज भेजा कुरैश वालों के पास और उनको 3 ऑप्शन दिए। पहला तो ये कि देखिए, आप लोगों ने 20 से 30 के करीब लोगों का नाहक कत्ल किया, तो इसका एक कंपनसेशन ये हो सकता है कि आप उनको उनकी रकम लौटा दें। रकम मतलब कंपनसेशन के तौर पर, जाहिर सी बात है, कुछ उनमें से अपनी फैमिलीज को चलाते होंगे, डिपेंडेंट उनके होंगे उनकी फैमिलीज में। उन लोगों को आपने मारा है तो उसकी मटेरियल कंपनसेशन होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं दय्यत, आप दे दें। दैयत के बारे में बच्चों, आजकल अगर मैं ये कहूँ, खुदा न खास्ता अगर किसी का कत्ल हो जाता है और दूसरी पार्टी जो है वो उसकी कंपनसेशन करने के लिए राज़ी हो जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक
दैयत अगर आपने पे बैक करनी है तो इट वुड बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस फॉर वन पर्सन। सो अगर ये 20 से 30 हो गए तो पूरा ट्राइब जो है वो, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना, तकरीबन तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब जो है ना दूसरी पार्टी को देगा अगर दियत की बात करते हैं। तो दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और फिर ये पहली इन्होंने शर्त रखी। दूसरा ये कि अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो फिर जो बनु बकर है जिनके साथ आपने दोस्ती रखी हुई है उस दोस्ती को आप ख़त्म कर दें। तीसरा उन्होंने ये कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर ठीक है, आप ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को जो है ना नल एंड वॉइड समझें, मतलब इसको ख़त्म कर दें। तो कुरैश ने जल्दी में तीसरा ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लिया। अब जल्दी का काम तो शैतान का होता है, वैसे भी दुश्मन है। बहरहाल उन्होंने इन दो, पहले दो टर्म्स को जो है ना उन्होंने, जो कि काफ़ी बैलेंस थी, और ये तकाजा भी बनता था कि एक ऐसे जालिम ट्राइब के अगेंस्ट जो है इनको दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उनके दिल में जो है मुसलमानों के अगेंस्ट एक बोझ था, इस वजह से वो इस चीज़ को जो है वो काफ़ी सीरियस ले रहे थे और मुसलमानों की साइड उन्होंने नहीं ली है, बल्कि उल्टा ये कह दिया कि द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड। सो जैसे ही ट्रीटी ख़त्म हो गई, इनवैलिड हो गई, तो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने तमाम मुसलमानों को सीक्रेटली जिहाद करने का ऑर्डर दे दिया, सीक्रेटली। ठीक है। फिर उसके बाद होली प्रॉफिट ने एक आर्मी तैयार की है तकरीबन 10,000 लोगों की, और मक्का की तरफ रवां दवां हो गए। और कुरैश को इस मौके पर किसी किस्म की अलायंस जो है अपने नेबरिंग ट्राइब से फॉर्म करने से रोकने के लिए उन्होंने ये सीक्रेट मूव किया है। मतलब खामोशी से अपने एरिया से निकलें और मक्का की तरफ बढ़ें। याद रखिएगा कि ये वो टाइम पीरियड है जब रमज़ान का महीना है, और 10th ऑफ रमज़ान को जो है मुसलमान जो है यहाँ से अपनी ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इसमें जो है वो रोज़ा रखे हुए थे। सो मुसलमानों ने क्या किया, मक्का के करीब जाकर बाहर एक स्टेशन था जिस जगह पर उन्होंने पड़ाव किया या उन्होंने वहाँ पर स्टे किया है, उस जगह का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दिस इज़ मर अल ज़हरान। मक्का के बाहर एक स्टेशन पर उन्होंने वहाँ पर स्टे किया, मर अल ज़हरान में। और कुरैश को सिर्फ उस वक्त पता चला जब रात का टाइम हुआ और इस 10,000 के ग्रुप ने पहाड़ियों पर से अपनी कैंप्स के अंदर आग जलाई। और ये आग इतनी ज़्यादा थी कि ये बहुत शौक में रह गए। ये होली प्रॉफिट पीस ऑफ वार्म की स्ट्रेटजी थी कि उनको ये कहा गया कि आप 10,000 लोग इकट्ठे मिशल जलाओ, टॉर्चेस जलाओ। टॉर्चेस वो वाले नहीं जो बैटरी वाली होती है, टॉर्चेस मतलब ये जो ओलंपिक्स वाली होती है वैसी, उनको जलाओ। और उसके जलने की वजह से उनका जो नंबर है या मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, डबल नज़र आएगा। सो जब बहुत सारी आग एक जगह इकट्ठे नज़र आएगी तो दूर से ऐसा लगेगा जैसे पूरा पहाड़ रोशन हो गया। तो कुरैश जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दे दे वुड बिकम डीमोरलाइज्ड, अननर्व्ड हो जाएंगे, मतलब औसान ख़ता हो जाएंगे, उनके हौसला कम पड़ जाएगा उनका। तो इस मौके पर अबू सुफियान के वो मक्का के वो क्या कहते हैं चीफ रहे हैं कब से, जब से अबू जहल जो है उसका खात्मा हुआ है उस वक्त से। तो उन्होंने कोशिश की कि कुरैश के लिए कहीं ना कहीं जो है वो उनको रास्ता मिल जाए और फिर मुसलमानों की टोटल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जाए, उनके करीब जाने का उनको मौका मिले। बट मौका उनको मिल नहीं पाया। सो वो वापस हुए और वापस जाकर कुरैश वालों को कहा कि मुसलमान आर्मी को रेजिस्ट ना ही करो तो अच्छा है। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने जो हथियार है वो छोड़ दिए, फेंक दिए। अब आप कहोगे कि अबू सुफियान अपने ही लोगों को क्यों डिस्करेज कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि मैंने आपको इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें अबू सुफियान की जो फॉरेन रूलर है उसके सामने जो है उनकी जो क्या कहते हैं वो जो प्रीटेक्स्ट उन्होंने दिया था, या फिर आप ये कह लें कि प्लीड किया था कि होली प्रॉफिट पीस ऑफ हिम जो है वो किस किरदार के मालिक हैं, लोग उनको क्यों प्यार करते हैं, वो सारी सच्चाई जो उन्होंने बताई थी उसका मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ इफेक्ट उन पर भी हुआ था। इसी वजह से ही वॉज देयर टू आस्क देम जस्ट सरेंडर, या फिर आप अपने जो है ना उनसे नहीं लड़ो। एक तो ये, दूसरा ये कि मुसलमानों की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा उनको नज़र आ रही थी।
तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि हम तो इनको रेजिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बैटल ऑफ ट्रेंच में भी उन्होंने तकरीबन 11,000 के करीब लोगों को इकट्ठा करके देख लिया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस बार तो चढ़ाई किसने की है? मुसलमानों ने की है। और ये वो चीज़ है जो कि इनसे टॉलरेट नहीं हो रही। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा कि आप अपने हथियार जो है वो फेंक दो, रेजिस्ट नहीं करो, तो बहुतों लोगों ने जो है अपने हथियार जो है वो फेंक दिए। बट इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अभी भी ऑब्ड्यूरेसी शो की। वो कौन थे? सफ़वान बिन उमैया, इकरमा बिन अबू जहल और सुहेल बिन अमर। इन तीन बड़ों ने कसम उठा रखी थी कि मुसलमान आर्मी को जो है वो रेजिस्ट करेंगे और मक्का में एंटर ही नहीं होने देंगे। सो इस मौके पर अबू सुफियान जो है वो क्या करते हैं, मुसलमानों की इन्वेजन से एक रात पहले होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की खिदमत में पहुंच जाते हैं। तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है उनको एक मरतबा फिर से रिन्यू कर दें। लेकिन होली प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो फिर जाते हैं अपनी बेटी के पास, उम्मे हबीबा के पास, और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ होली प्रॉफिट से कहो कि वो कुछ करें, मतलब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को रिन्यू कर दें। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। अब आप लोग कहेंगे सर ये उम्मे हबीबा, ये उनकी होली प्रॉफिट की वाइफ कैसे हो गई जो अबू सुफियान की बेटी है? ये इस हिसाब से बचो कि अबू सुफियान ने अपनी बेटी की शादी जो है वो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला बिन जहाश नामी एक सहाबी थे, सहाबी नहीं मतलब उस वक्त तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। लेकिन जैसे ही होली प्रॉफिट ने इस्लाम डिक्लेयर किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अब्दुल्ला बिन जहाश ने। उनके साथ ही उनकी बीवी उम्मे हबीबा ने भी जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो ऑब्वियसली इनके ऊपर परसिक्यूशन हो सकती थी। इसीलिए एबिसिनिया की जो पहली माइग्रेशन थी उसमें इन लोगों ने, पहली नहीं दूसरी दूसरी माइग्रेशन में जो है ये लोग कहाँ चले गए थे, दैट इज़ एबिसिनिया। एबिसिनिया में इनका स्टे हुआ। और एबिसिनिया में स्टे करने के बाद इनके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई थी। और ये डेथ में भी नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुई थी। और इस हिसाब से उम्मे हबीबा जो है वो बेवा हो गई, और उनकी बेटी भी उनके साथ जो है वो रह गई। तो यू कैन से शी वॉज अ लोन पेरेंट, और लोन पेरेंट होने के नाते, मुसलमान पेरेंट होने के नाते अपने बाप के पास तो नहीं आ सकती थी, क्योंकि अब बाप जो है वो तो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है। तो इन्होंने स्टे कहाँ पर किया? दैट वाज अलोन देयर इन एबिसिनिया। लेकिन होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने बाद में इनसे निकाह फरमा लिया, ताकि इनको और उनकी जो बेटी है उनको एक सहारा मिल सके। बेटी का नाम क्या है? हबीबा। इसलिए उनको नाम दिया जाता है उम्मे हबीबा। उनका असल नाम है रमल्ला बिनते अबू सुफियान। तो इन्होंने भी मना कर दिया। तो अबू सुफियान को पहले किसने मना किया? होली प्रॉफिट ने डायरेक्ट मना किया कि आप ट्रीटी को अब रिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं करते, और क्योंकि बहुत बड़ा आप लोगों ने जुल्म किया है। दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी को अप्रोच किया, उन्होंने भी मना कर दिया। इसके अलावा जो फ्यूचर के जो कैलस हैं, नेमली अबू बकर, उमर, उस्मान एंड हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमीन, सब ने उनको कहा कि नहीं, हम आपके बिहाफ पर हम अपने ओन पर जो है ना आपकी इंटरसेशन नहीं कर सकते, यानी कि आपको हम उनके साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि होली प्रॉफिट खुद इस बात को अलाउ नहीं कर रहे। तो इस मौके पर ही वेंट टू द सेक्रेड मॉस्क। वहाँ पर उसने ऊंची आवाज़ में ये कहा कि कुरैश श्योरली सबको पीस गारंटी करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन होली प्रॉफिट ने कहा कि प्रोटेक्शन तुम लोग क्या दोगे? हम तो यहाँ पर खुद अटैक करने आए हैं, और तुम लोग इस किस्म की ऑफ़र देकर वो मजाक बना रहे हो अपना। सो जब यहाँ पर अबू सुफियान होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम से वापसी में आ रहे थे, जब उन्होंने मना कर दिया था, तो रास्ते में उनको अपने जिगरी दोस्त मिले हज़रत अब्बास से। हज़रत अब्बास से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ होली प्रॉफिट से मुझे फिर मिलवा दो, और उनसे मैं इस्लाम एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करूँगा। तो हज़रत अब्बास ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। वो उनको लेकर चले गए होली प्रॉफिट के पास, वहाँ पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो होली प्रॉफिट ने ऐलान किया। और ऐलान क्या किया कि वो शख्स जो कि अपने घर में बैठा हुआ है, जो रेजिस्ट नहीं करेगा, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। जो शख्स होली काबा के अंदर चला गया,
अब बनो बकर की तरह नहीं कि उनके पीछे हम पड़ जाएंगे, उनको वहाँ पर भी गाजर मूली की तरह काटेंगे। हम होली काबा के अंदर जो भी एंटर हो गया, हम उसको भी कुछ नहीं कहेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि जो अबू सुफियान के घर में चला गया, उसको भी हम कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये था कि अबू सुफियान जिनको ये अपना लीडर मानते थे, अब तो वो इस्लाम कबूल कर गए। तो इस्लाम कबूल करने के बाद जो भी उनके घर में चले जाएगा और मुसलमानों को रेजिस्ट नहीं करेगा, वर्चुअली सबको उन्होंने कहा कि हम माफ़ कर देंगे। मतलब ये कि जो लड़ने आएगा हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो लड़ना नहीं चाहता, घर के अंदर बैठा हुआ है, होली काबा के अंदर उसने रिफ्यूज ले लिया है, अबू सुफियान के घर में रिफ्यूज ले लिया, हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। सो इसको हम ये कह सकते हैं कि जनरल एमनेस्टी उन्होंने पहले से अनाउंस कर दी है। देन होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है, जब मक्का के अंदर एंटर होते हैं, द प्रिकॉशन उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी जो है उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब चार हिस्सों में डिवाइड करने का उनका ये वजह क्या थी, क्योंकि ये दुश्मन के ऊपर कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता था। इवन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के मौके पर जब वो एक नोबल कॉज के लिए आए थे, उस वक्त भी दुश्मन ने अपने 200 के करीब कैवलरी मैन भेजे थे, इकरमा बिन अबू जहल और खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में। तो इन्होंने चार हिस्सों में डिवाइड किया। होली प्रॉफिट जो है वो खुद उसको कमांड कर रहे हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह उनको कमांड कर रहे हैं, हज़रत साद बिन उबादा और हज़रत खालिद बिन वलीद। ये चार जगहों से चार कॉलम से हैं वो उनके लीडर्स में आपको बता रहा हूँ, हज़रत मोहम्मद, अबू उबैदा बिन जर्राह, साद बिन उबादा और खालिद बिन वलीद। तो ये एंटर हो जाते हैं होली का क्या कहते हैं, मक्का के अंदर। लेकिन कहीं से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती, सिर्फ एक जगह से रेजिस्टेंस होती है, और वो कौन सी, हजरत खालिद बिन वलीद जो है उनकी आर्मी के ऊपर अटैक होता है। और वो अटैक करता भी कौन है, जो पास्ट की वॉर्स में हजरत खालिद बिन वलीद के साथ शाना मशाना यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर जो है दुश्मन के या मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ता रहा है। आप लोगों को याद होगा बैटल ऑफ ओहद में भी खालिद बिन वलीद जो है वो राइट फ्लैंक के लीडर थे, इकरमा बिन अबू जहल जो है वो लेफ्ट फ्लैंक के लीडर थे। तो अब जो है ये दोनों आमने सामने। इकरमा बिन अबू जहल जो है वो अपने तकरीबन 13 लोगों के साथ खालिद बिन वलीद के ऊपर अटैक करते हैं, और इस अटैक में दो मुसलमान जो है वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो रिटर्न अटैक उनके ऊपर करते हैं, और उनके जितने भी बंदे हैं 13 के करीब उनको कत्ल कर देते हैं। रही बात इकरमा की, ही वॉज ऑलमोस्ट किल्ड, यानी कि आप कह सकते हैं कि ही वॉज इंजर्ड, बट ही escaped। तो इकरमा बिन अबू जहल वो escape हो गए। बाकी 13 लोग जो उनके साथ उनकी कमांड के अंडर थे, दे वर ऑल किल्ड। अब होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम पीसफुली मक्का के अंदर जो है वो एंटर हो गए, पीसफुली इस हिसाब से कि ये इतना बड़ा नंबर नहीं है कि, या इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है कि हम उसको काउंट करें कि वाकई एक वन ऑन वन लड़ाई हुई है। बस एक ग्रुप ने जो है ना अपने इंटेंशन यहाँ पर शो किए हैं, वरना उससे पहले तो इकरमा, सफ़वान बिन उमैया और साहल सुहेल बिन अमर, ये तीनों जो है अपनी इंटेंशन शो कर चुके थे कि वो मुसलमानों के ऊपर अटैक करेंगे। अब होली प्रॉफिट जब जैसी काबा में आते हैं तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, जो म्यूरल्स हैं यानी कि दीवारों पर जो पेंटिंग्स वगैरह लगी होती या फिर इमेजेस थी, उनको उन्होंने उतार दिए, रिमूव कर दिए। फिर उसके बाद होली काबा के जो अंदर चारों तरफ आइडल्स वगैरह रखे गए थे, उन सब आइडल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसके साथ ही उन्होंने कुरान की वो वर्स पढ़ना शुरू की, एंड से द ट्रूथ हैज़ कम एंड फॉल्सहुड हैज़ बैनिश्ड, श्योरली द फॉल्सहुड इज़ बाउंड टू पेरिश। सच आ गया और बातिल यानी कि फॉल्सहुड यानी कि झूठ, वो ख़त्म हो गया। और यकीनन फॉल्सहुड या फिर झूठ जो है या फिर बातिल जो है वो ख़त्म होने के लिए ही है, दैट इज़ बाउंड टू पेरिश। अब मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, होली काबा के अंदर एंटर होती है, उन्होंने जो इमेजेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। फिर 360 आइडल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप उन्होंने क्या किया है, होली काबा के 7 चक्कर काटे एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है हम लोगों ने हज में ये पढ़ा था। ये करने के बाद इनसाइड वो गए, नमाज पढ़ी है उन्होंने, और नमाज पढ़ने से पहले हज़रत बिलाल को उन्होंने कहा कि आप काबा की छत पर जाओ और वहाँ पर अजान दे दो। ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला स्टेप क्या है, इमेजेस ड्रॉन ऑन इट्स वॉल्स, दे वर डिस्ट्रॉयड, 360 idols, they were destroyed, and third thing was that he performed circumambulations, and then Hadrat Bilal was there to give azan on the roof of Kaaba, and thereafter he went inside and prayed.
ये हो गए चार चीज़ें। अब जैसे ही जब उन्होंने नमाज़ पढ़ ली अंदर, उसके बाद उन्होंने जो मौके पर लोग मौजूद थे उनको एड्रेस किया। उनको एड्रेस किया। एड्रेस करने के बाद उन्होंने जो यहाँ पर होली काबा के अंदर एंट्री पॉइंट्स हैं वो इरेक्ट किए। मतलब आप ये कह लें कि तकरीबन 7 या 8 के करीब पिलर्स या मीकात जो है उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किए। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम पाकिस्तानियों के लिए जो मीकात है, उसको हम कहते हैं यलमलम। तो यलमलम का पिलर जो है वो होली प्रॉफिट ने इस मौके पर जो है वो इरेक्ट किया कि यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान के लोग आएंगे, बांग्लादेश के लोग आएंगे। तो इस तरह से उन्होंने पिलर इरेक्ट किए। इसी तरह मदीने से भी उन्होंने पिलर इरेक्ट किए। और उन्होंने क्या किया कि मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस जो कुरैश के यहाँ पर चल रहे थे होली काबा से रिलेटेड, वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। सिर्फ दो छोड़ दिए। दो कौन से? एक तो सकाया वाला। सकाया का मतलब है ये कि पिलग्रिम जो भी आते हैं उनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी जो है वो वो किस ट्राइब की होगी, वो उसी ट्राइब को दे दी गई। अल अब्बास ट्राइब को, मतलब हज़रत अब्बास के इस ग्रुप को दे दी गई कि आप इस ऑफिस को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये बहुत नोबल है। और इसके अलावा होली काबा की जो चाबियां हैं वो हज़रत उस्मान बिन तलहा ऑफ अब बनो अब्दुद्दार उनको लौटा दी गई। अब ये कौन है? ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के मौके पर इनको माफ़ कर दिया गया था। इनको दोबारा उनकी जो चाबियां होली काबा की लौटा दी गई। ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, डू रिमेंबर। तो ये दो ऑफिसेज उन्होंने सस्टेन किए हैं। बाकी सारे के सारे जो पोस्ट हैं वो ख़त्म कर दिए। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि उन्होंने और क्या किया। जनरल एमनेस्टी का मैंने आपको बता दिया था कि वर्चुअली तो उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दी थी, लेकिन फॉर्मली उन्होंने क्या किया कि माउंट सोफा पर जाकर जहाँ से उन्होंने पहली मर्तबा ओपन प्रीचिंग स्टार्ट की थी और ये कहा था कि इस पहाड़ी के उस पार अगर कोई दुश्मन आ रहा हो तो आप मेरा यकीन करोगे। तो आज उन्होंने क्या किया? उन्होंने सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर जो है वो अपना खुतबा दिया। और उस वक्त कुरैश से पूछा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी पनिशमेंट आप लोगों को मिलेगी। तो होली प्रॉफिट ने उनकी अगेंस्ट कंप्लेन भी की कि देखें आप लोगों ने कितनी पास्ट में मेरे अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस की, लेकिन देखें हक जो है वो अब बिल्कुल छा गया है पूरी जगह। तो लोगों से उन्होंने कहा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? लेकिन लोग जो है वो ये कह रहे थे कि आप जो चाहेंगे वही वही होगा। होली प्रॉफिट ने कहा कि मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलूँगा। उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था बिल्कुल इसी तरह जो उनके दुश्मन थे। आई फॉरगिव यू ऑल एंड मेक यू फ्री एंड डिक्लेयर यू दैट यू मे गो आफ्टर द परसुएट्स ऑफ योर लाइफ। मतलब अपनी ज़िंदगी के जो भी चीज़ें काम है, रोज़मर्रा के काम, आप उनको कर सकते हो। आप अपने रिलीजन को फॉलो करो। आप फ्री हो, जो कुछ करना है कर लो, मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ। तो ये जनरल एमनेस्टी उन्होंने ये अनाउंस कर दी। अब दुश्मन जो है जाहिर सी बात है, एक तो लड़ाई पूरी नहीं हुई, ठीक है, दूसरा ये कि बग़ैर लड़े उनको माफ़ भी कर दिया। ये एक ऐसा जेस्चर था जिसने कुरैश के दिलों पर बहुत असर छोड़ा और मेजॉरिटी में उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जो नहीं भी थे उस वक्त ढीठ बने हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी पिघल गए कि यार जब सब ने इस्लाम कबूल कर लिए और सच्चा दीन है और आपस में एक दूसरे के साथ उठने बैठने में उनको समझ आ गई कि ये सच्चा दीन है। ये वैसे ही है जैसे कि रोज़ा रखा हुआ हो आपने अकेले, तो वो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब दूसरे आपके इर्द गिर्द सब रोज़ा रखे होते हैं तो आपको ख़ुद उसमें एक अट्रैक्शन मिल जाती है और ख़ुद आप उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है। बस ये करने के बाद आप लोग थोड़ा सा कंडक्ट के बारे में भी लिख दीजिएगा कि होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने जो जनरल पार्डन अनाउंस किया था या जनरल एमनेस्टी अनाउंस की थी वो वर्चुअली किन किन लोगों के लिए थी। तो उसमें आप वाशी को यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। जैसे हज़रत हमज़ा जो कि होली प्रॉफिट के बिलावड अंकल हैं, उनका कत्ल किया था, उनको भी उन्होंने माफ़ कर दिया। हिंदा जो है जो कि अबू सुफियान की बीवी थी, उसको भी उन्होंने माफ़ कर दिया, हु had chewed हज़रत हमज़ा's लिवर। एंड उसके साथ साथ जो हब्बार बिन अल असवद है जिसने हज़रत ज़ैनब को डराया था या उनकी ऊँटनी को डराया था जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि बाद में जब उनकी वफ़ात हुई है वो उसी मिसकैरेज की एगनी की वजह से हुई है, तो उनको भी होली प्रॉफिट ने माफ़ कर दिया। इकरमा बिन अबू जहल जिसने मुसलमानों पर अटैक करके 2 के करीब मुसलमानों को शहीद भी कर दिया था,
उनको भी होली प्रॉफिट ने माफ़ कर दिया। हाँ, ये है कि 12 या 13 के करीब लोग जो है उनको उनकी छांटी कर ली गई थी कि नहीं, इनको जो है ना नहीं छोड़ना। तो जनरल पैटर्न जो है वो सबको तो मिल गया था, लेकिन 12 से 13 लोगों को जो है ना उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया था। उनके बारे में सब सीरियस है कि नहीं, इनको सजाए मौत दे दी जाए या उनका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन इवेंचुअली एंड में जाकर जो है ना, हम ये देखते हैं कि होली प्रॉफिट ने सिर्फ 4 को जो है एग्जीक्यूट किया। और उसमें हम हवाला किस चीज़ का दे सकते हैं? होली प्रॉफिट के लिए अल्लाह ताला ने कुरान की आयत ये नाजिल की, बट इफ़ एनी वन लीव्स द रिटेलिएशन बाय वे ऑफ चैरिटी, इट इज़ एन एक्ट ऑफ अटॉनमेंट फॉर हिमसेल्फ। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप पहलवान हैं, आपके सामने एक बच्चा है, एक चूचा है, उसको जो है ना आप अपने बॉडी बिल्डर होने की वजह से आप उसको एक झापड़ मारोगे, वो साइड पर हो सकता है, लेकिन आप फिर भी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी उसको जो है छोड़ देते हो, तो ये आपकी सेल्फ अटॉनमेंट का एक जरिया बन सकता है। आप अपने आप में जो है ना बहुत सेल्फ रिलेटेड फील करते हो। और होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है, ही टेस्टिफाइड टू द कुरानिक डिक्लेरेशन, और वो क्या था कि वी सेंट यू नॉट बट एज मर्सी फॉर ऑल, मतलब आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। तो रहमतुल आलमीन वो यहाँ पर जनरल मैसेकर तो नहीं करवाएगा। जिस तरह साद बिन उबादा जो है, वो जो 4 ग्रुप लीडर्स हैं ना, उनमें उन्होंने कहा था कि आज का दिन जो है बड़ा गाजर मूली की तरह सबको काटने का दिन है। हम कुरैश को छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने हमें जो है इतना अरसा तंग किया, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। होली प्रॉफिट ने कहा आराम से बैठ जाओ। उनको हटा के फिर उनके बेटे को ग्रुप लीडर बनाया था। खैर, उन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4 के करीब जो लोग हैं उनको eventually they were killed. Why? Because they were the utmost enemies of Islam, and they had violated the injunctions of Islam. अब उसकी भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि उनको क्यों मारा। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि इस्लाम दुश्मनी की वजह से, वजह उसकी ये बनती है कि उन्होंने कुछ ऐसे इस्लामिक जंक्शंस को, जिसको मतलब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हो गया है उसके बाद भी उन्होंने फिर वायलेशंस किए हैं। तो वायलेशंस करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। रीज़न उसका ये है कि उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद उन्हीं लोगों को जो कि उनके प्रोटेक्शन में थे उनको मार दिया था। तो जाहिर सी बात है, एक कातिल जो है उसको फिर छोड़ा नहीं जा सकता, उनको मार दिया जाएगा। और इसी तरह ये 4 लोग जो है उनको ख़त्म कर दिया गया था। बस एंड में आप लोग क्या कहोगे कि होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम मक्का में तकरीबन 20 दिन तक रहे, और इस बीच में उन्होंने सराउंडिंग के जितने भी बड़े बड़े आइडल्स हैं या आइडल टेम्पल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बंदों को भेजा, उनकी ग्रुप्स को भेजा। तो बड़े बड़े जो आइडल्स हैं जिनमें ओज़ा, लात, मनात, हबल, ये सारे मिलते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इस मौके पर अंसार जो है, जिन्होंने थ्रू आउट इस पूरे टाइम पीरियड में 622 से उन्होंने सेक्रीफाइसेस दी थी, अब उनको ये थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ कि होली प्रॉफिट मक्का में स्टे ना कर जाए। और जिस हिसाब से उनको रिसेप्शन मिला है यहाँ पर मक्का में, तो मुमकिन है कि वो यहीं पर रह जाए और मदीना में जो है वो वापस ना आए। लेकिन होली प्रॉफिट पीस ऑफ ऑनर ने कहा कि नहीं, मुझे जिस जगह ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, जिस जगह पर इस्लाम फला फूला, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा, उन्हीं के साथ मरूँगा। सो वो वापस मदीने की तरफ उन्होंने लौटने का इरादा किया। और पीछे मक्का में किसको गवर्नर छोड़कर गए? एक यंग को छोड़कर गए, यूथ को छोड़कर गए। और उस यूथ को उसका नाम क्या मिलता है हमें हिस्टोरिकल अकाउंट्स में? अतब बिन उसैद। अतब बिन उसैद को वहाँ पर लीडर या गवर्नर डिक्लेयर करके वापस मदीना आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये जो आफ्टर द कॉन्केस्ट है, ये क्या है? ये आपका रिजल्ट है, इफेक्ट है। और शुरू में आप लोगों ने क्या पढ़ा? दैट वाज द कॉजेस। तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड ये आप लोगों ने कर लिया लिमिटेड 10%, 10%। और बीच की जो डिटेल्स हैं उसको हमने चंक्स में डिवाइड किया। हमने इवेंट्स को लिखा, फिर अबू सुफियान की वो जो प्लीडिंग है मुख्तलिफ लोगों के पास जाकर, उसको मेंशन किया। फिर जब हम मक्का की एंट्री की बात करते हैं, 4 कॉलम्स की बात करते हैं, उसमें किसने रेजिस्ट किया वो किया। फिर उसके बाद होली काबा में एंटर होने के बाद होली प्रॉफिट के स्टेप्स क्या थे, ये सब डिस्कस करने के बाद जनरल एमनेस्टी, और फिर उनके कंडक्ट का, कंडक्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन अलग से आ चुका है। और अलग से जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें आपने कंडक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना है, उसमें पॉइंट्स भी आपके पास ज़्यादा मिल जाएंगे।
और नोट्स में मैंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। उसको मैं अलग से एक्सप्लेन अभी करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और आखिर में आपने क्या कह देना है कि जस्ट 4 ऑफ देम वर किल्ड, और उसके बाद होली प्रॉफिट ने यहाँ पर 20 दिन स्टे किया, आइडल्स वगैरह को रिमूव किया, फिर उसके बाद वो वापस मदीना चले आए। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस बारे में? सर हमने बैटल ऑफ मोहता और बैटल ऑफ हुनैन दोनों नहीं किए हैं। बेटा बैटल ऑफ हुनैन इसके बाद आएगी, याद रखिएगा। हाँ, बैटल ऑफ